नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि साधारण ब्याज का चैप्टर हमारा चल रहा है और बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपको इस वीडियोज़ में मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज ऐसी ही एक ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ साधारण ब्याज पर आधारित। और उस वीडियो को देने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने है, ये रहा। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा। पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एक बार ढंग से पढ़ना और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए कि कैसे कैसे लेंथी क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है आपको कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपये 5% वार्षिक दर से और कुछ रुपए 4% वार्षिक दर से उधार दे दिए। एक वर्ष बाद उसे 92 रुपीज़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो बताइए 5% पर उसने कुल कितना धन उधार दिया। यानी कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने 2000 रुपये के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा दे दिया उसने 5% की ब्याज पर और एक टुकड़ा दे दिया उसने 4% की ब्याज पर, और दोनों का कुल मिलाकर एक वर्ष बाद उसको 92 रुपीज़ ब्याज के मिले। तो वो पूछ रहा है कि 5% पर जो पैसा दिया था, वो जो टुकड़ा था 5% वाला, वो कितना था, 5% पर कितना धन दिया। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये एलिगेशन मेथड से हम इसको करेंगे कि 5% ब्याज पर आपने पैसा दिया इधर और 4% ब्याज पर पैसा दिया आपने इधर। ठीक है, कुल मिलाकर उसने जो पैसा मिला है वो कितने परसेंट मिला है। जब इधर परसेंट लेंगे इधर परसेंट लेंगे तो बीच में भी आप परसेंट ही लेंगे। आपको परसेंट नहीं दे रखा था लेकिन आपको दे रखा रुपये। कितने ब्याज के मिले? 92 रुपीज़ ब्याज के मिले। किस पर मिले? 2000 रुपये पर। कुल 2000 रुपये पर ब्याज मिला 92। तो आप इसको परसेंट में निकाल दीजिए कि कितना परसेंट आ जाएगा। 2 और 2 छिक्का 12, यानी कि ये हो जाएगा 4.6%। 4.6%। तो आप यहाँ बीच में लिख देंगे 4.6%। ठीक है, इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो इधर लिखेंगे 0.6%, क्योंकि 4.6 और 4 का अंतर कितना आएगा? 0.6%। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 0.4%। ये बात समझ में आई? चलिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्या बचा? लेकिन आपके पास इसको और अभी काट के लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 2 चौक 2 दूनी 4। 2 तिया 6 2 दूनी 4, यानी कि 3 रेशियो 2 के रेशियो में आ गया। कुल मिलाकर आपने धन कितना आपके पास? 3 और 2 5, लेकिन 5 धन यहाँ पर है। वास्तव में धन कितना है आपके पास? 2000 रुपये। तो 5 बराबर 2000 के, तो भैया मेरे 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा आपका 400 रुपये के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 400 रुपये के। 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा, तो 1 बराबर 400 के। तो आपको भैया 2 बराबर हो जाएगा 800 के और 3 बराबर हो जाएगा भैया 1200 के। बात समझ में आई? तो आपको पूछा क्या है? पहली वाली वैल्यू पूछी है 5% पर कितना धन दिया। तो 5% पर 3 यूनिट धन दिया और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1200 रुपये। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1200। तो सी ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने सेकंड आपके सामने है, उसी तरीके से करेंगे। बहुत शानदार ट्रिक आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए कि किस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। और उससे पहले आप क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करते हैं क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति लेता है, उसका एक भाग 8% वार्षिक दर से एक बैंक से और दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। तो वह ब्याज के रूप में कुल 950 रुपये का वार्षिक भुगतान करता है। यानी कि एक साल में उसे कितने रुपए ब्याज के देने पड़े? 950 रुपये। ये ध्यान रखना है आपको, एक साल में 950 रुपये भुगतान किया। आगे कह रहा है कि पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना होगा। तो आप मान लीजिए कि पहला बैंक ये है और दूसरा बैंक ये है।
ठीक है। और पहले बैंक से उसने लिया पैसा, कितने परसेंट की ब्याज पर दिया? 8%। पहले बैंक से लिया 8% की ब्याज पर और दूसरे बैंक से लिया 10% की ब्याज पर। कुल मिलाकर उसने कितने परसेंट ब्याज दिया? परसेंट नहीं दे रखा आपको, ब्याज दे रखा 950। आप 950 रुपये जो ब्याज के दिए हैं आपने कितने रुपए पर दिए हैं? 10,000 पर। तो इसका वार्षिक परसेंट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा? 9.5% की वार्षिक ब्याज दी उसने। तो 9.5% यहाँ लिख देंगे और इन दोनों का अंतर बेटा लिखेंगे इधर 0.5 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर लिखेंगे 1.5 आ जाएगा। बात समझ में आई? पॉइंट से आप पॉइंट हटा दीजिए, मैंने हटा दिया, पॉइंट मिटा दिया इसको, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 1:3 के अनुपात में उसमें पैसा लिया उसने। तो 1 और 3 कितना कुल पैसा लिया? 4 यूनिट पैसा लिया, वो भी 4 यूनिट कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितनी हो जाएगी? 2500 रुपये। तो पहली बैंक से उसने लिए 2500 रुपये, ठीक है, और दूसरी बैंक से कितने लेगा वो? 7500 रुपये। बात समझ में आई नहीं आई? तो उसने पूछा क्या है कि पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना होगा। तो पहले बैंक से उसने कितना लिया बेटा? पहले बैंक से लिया उसने 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भैया। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं, आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो अभी मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया है। और इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए से पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन को रीड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% पर और शेष राशि 4/3% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद उसे 800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 8% पर कितना धन उसने उधार दिया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8% पर ब्याज ये दिया है धन, और भैया सेकंड वाला दिया है 4/3% पर धन ये दिया। कुल मिलाकर उसे बीच में जो धनराशि प्राप्त हुई है ब्याज की, वो 800 रुपये प्राप्त हुई है। तो 800 रुपये कितने पर मिला बेटा? 800 रुपये मिले उसे 20,000 रुपये पर। तो 20,000 रुपये नीचे लिख लीजिए, 800 ऊपर मल्टीप्लाई 100, कितने प्रतिशत हो गया? 1 2 3, 1 2 3 4, ये कट गया, ये आ गया 4%। कितना आ गया? 4% आ गया। यहाँ लिख दीजिए 4%। इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर, इसका 4 तिया 12, 12 में से 4 गए, 8/3% इधर आया और 8 में से 4 गया, 4% इधर आया। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 8 3 चौक 12, 8% रेशियो 12%, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 के अनुपात में पैसा मिला, ठीक है। तो 2 और 3 बराबर 5, 5 बराबर कितने के? 20,000 के। 5 बराबर कुल कितना पैसा है? क्योंकि 5 बराबर 20,000 के, क्योंकि कुल धनराशि यहाँ 5 यूनिट है और कुल धनराशि क्वेश्चन में 20,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भैया? 5 चौक 20, 4,000 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। तो कुल मिलाकर उसने पहले वाली जो 8% पर जो धनराशि दी है 2 यूनिट दी है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे भैया? 8,000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 8,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इसी बात पर अगला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन आपके सामने है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। चलिए, रवि 10,000 रुपये में से कुछ धनराशि 8% की ब्याज की दर पर और शेष धनराशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद उसे 9.2% ब्याज प्राप्त हुआ। तो दोनों धनराशि कितनी कितनी है? तो भाई एक धनराशि 8% पर दी उसने और दूसरी धनराशि दी 10% पर। कुल मिलाकर उसे कितना ब्याज मिला? 9.2% मिला। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 0.8 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 1.2 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा इसको। चलिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कुल मिलाकर 2 और 3, 5 यूनिट पैसा लिया। कितना? 5 यूनिट पैसा है 10,000 के बराबर। तो बात समझ में आई? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भैया 2,000 रुपये। तो भाई 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,000 रुपये
और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6,000 रुपये। तो दोनों धनराशि कितनी कितनी आ गई, 4,000 और 6,000। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।